मीन राशि वालों, मित्रों, रातों रात चमत्कार ये ग्रह करते हैं। ये है राहु। ये बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत जल्द ही यानी 20 जुलाई को होगा। अब ये ऐसा आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे जिसको आप समझ लें कि आपके लिए एक अद्भुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना है छप्पड़ फाड़ धन आना, चमत्कार होना, भाग्य पलटना, रातों रात माला माल हो जाना, रातों रात स्टार बन जाना, सुपरस्टार बन जाना। ये सब सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द का जो संबंध है वो राहु से है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये शनि करता है, तो ऐसा नहीं है। शनि तो बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, ये तो बहुत धीमी गति से चलते हैं। लेकिन राहु जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी राहु का राशि परिवर्तन या फिर नक्षत्र परिवर्तन हो, तो ये आप ज़रूर जान लें कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये जानकर आप कहीं ना कहीं सतर्क भी होंगे और बहुत खुश भी होंगे। यदि नेगेटिव बात हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए, पॉजिटिव हो तो आपको खुशी तो ऐसे ही मिलेगा। मित्रों, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए कैसे समय बेहतर रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो मित्रों आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपके लिए कई अच्छे ग्रहों का साथ मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, उसके साथ राहु भी बेहतर आपको फल देने जा रहे हैं। और यदि ये दोनों मिल जाएं तो आपके जीवन में तो खुशहाली ही खुशहाली देंगे। तो यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका जो समय है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए आपको समझाते हैं कि आपके लिए कैसे समय बेहतर रहेगा और किस तरह का लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो समझ लें कि राहु अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। कोई इंसान यदि सोच लें कि बिना राहु, बिना केतु, बिना शनि की ज़िंदगी को सफल बनाया जा सके, तो राहु, केतु और शनि तो छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके बिना आपके जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 20 जुलाई के बाद राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन से आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर फल प्राप्त होगा। क्या क्या लाभ मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके किस्मत का यहाँ साथ बहुत मिलेगा, जिससे आप जमीन जायदाद की खरीदारी करेंगे, क्योंकि पंचम जो दृष्टि है वो चौथे भाव पर है राहु की। अब यहाँ चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है, साथ ही साथ छठे भाव पर है और अष्टम भाव पर है, और द्वादश भाव में राहु बैठे हैं। तो जब ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से आपका कोई बहुत बड़ा सपना साकार होगा। ज़मीन जायदाद खरीदारी का कोई बड़ा ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। इसलिए इस समय आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण होने में, ख़ास करके ज़मीन की खरीदारी। यहाँ आपको बता दें, ज़मीन खरीदकर या तो आप मकान बना सकते हैं, या तो केवल ज़मीन खरीदकर छोड़ सकते हैं, या तो इस समय आप ज़मीन जो आपको दूर हटाना है यानी बेचना है वो बेच सकते हैं। तो ये जो ज़मीन की खरीदारी होगा वो ज़्यादातर आपको बता दें कि आपके जन्म स्थान से बहुत दूर हो सकता है, जैसे कि दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरे जगह पे ज़मीन खरीदारी आप करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने ही आसपास ये खरीदारी करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके जो बड़े मनोकामना, बड़े लाभ की स्थिति है वो बहुत दूर हो सकते हैं, जैसे जन्म स्थान से दूर, पैतृक संपत्ति यानी पैतृक घर से दूर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपके होंगे। साथ साथ इस समय गृह निर्माण की भी आप उम्मीद कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि इस समय राहु के कारण सुखी समय भी रहेगा, क्योंकि जब आप अपने मन पसंद के काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, आपका जो मन का कोई कार्य बनता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, सुकून आपको मिलता है। तो ये आपका ऐसा ही समय रहेगा जहां आप कहीं ना कहीं सुकून भी आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपको बता दें कब तक अच्छा रहेगा,
तो 5 दिसंबर, जी हाँ मित्रों 5 दिसंबर, वो भी 2026, ये तो बहुत लंबा समय है। इसी के बीच में आप कहीं ना कहीं ज़मीन खरीद लेंगे या ज़मीन खरीद कर, भूमि खरीद कर भवन बनाएंगे, नव निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। यानी एक लाइन में बता दें आपको, अचल संपत्ति की खरीदारी आप करने जा रहे हैं। यहाँ आपके रहन सहन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि आप वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने का भी आपका सपना पूरा हो सकता है। अब ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके आर्थिक हालात में बेहतर सुधार इस समय देखने को मिलेगा। पैसे आएंगे, जो काम करते हैं उसी में आपको तरक्की मिलेगा, या उससे और ज़्यादा आपको बेहतर काम मिलेगा। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपका कोई बहुत बड़ा सहयोग आपको मिल सकता है, कोई नौकरी मिल सकता है। नौकरी, हाँ, नौकरी के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ नौकरी तो राहु नहीं देता, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जहाँ से जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, किसी का सहयोग मिलता है और जॉब आपको प्राप्त होता है। यहाँ ऐसे लोग जो पशुपालन कर रहे हैं, कृषि से संबंधित काम कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं, आपका भाग्य बहुत साथ देगा इस समय। यहाँ केवल सपने में यही नहीं, बहुत कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ आपके बड़े सपने साकार हो सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आपके अंदर साहस बढ़ेगा, कुछ ऐसे कार्य करेंगे जहाँ आपके साहस इस समय बढ़ेंगे, और आप कुछ बहुत अच्छे कार्य करेंगे जहाँ से सम्मान, पुरस्कार, तारीफ आपको प्राप्त होगा, समाज से भी आपको तारीफ प्राप्त होगा। और ख़ास करके इस समय आपके तो कॉन्फिडेंस इतने अच्छे रहेंगे जिसमें आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब यहाँ थोड़े से परेशानी वाली बात यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और कब कोई ऐसे कार्य आपके होंगे जहाँ आपके अपने लोगों से विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। याद रखिएगा, किसी पर भरोसा एकदम से ना करें, ये चीज़ आपको परेशान कर सकता है, याद रखिएगा ये चीज़ ज़रूर। साथ ही साथ एकदम कॉन्फिडेंस में इतना भी ना आ जाएं कि आपके सामान की चोरी हो जाए। एकदम जहां मन हो वहां सामान रखते हैं। साथ ही कुछ ऐसे मित्र भी आपको मिलेंगे जहां से आपके गंदी आदतें शुरू हो सकती है। यहाँ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव स्थिति भी देखने को मिलेगा, इसलिए इन सब चीज़ों से आपको थोड़े से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको एकदम से सतर्क भी रहना चाहिए। साथ ही मित्रों, यहाँ अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका जो काम बनेगा, एकदम समझ लें कि चमत्कारिक लाभ मिलेगा, अचानक से काम बनेगा, आकस्मिक धन आएगा, आकस्मिक कोई काम, बहुत बड़ा काम बन जाएगा। यहाँ ससुराल की तरफ से भी आपको सहयोग, सपोर्ट और लाभ मिलेगा। स्त्री से भी लाभ मिलेगा। स्त्री का मतलब केवल आपके धर्म पत्नी ही नहीं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके माँ हो सकते हैं, आपके मौसी भी हो सकते हैं, बुआ भी हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक स्त्री जाति से आपको सहयोग, सपोर्ट की आपकी जो उम्मीद है वो पूर्ण हो सकते हैं। यानी ये समय आपका बहुत अच्छा है। एक बात आपको बता दें, ये ऐसा समय है कि समझ लें कि ये लॉटरी लगने वाला समय कह सकते हैं। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा। अब एक चीज़ और बता दें कि इस समय राहु को कैसे अच्छा करें। तो हमने कई बार आपको बताया भी हैं कि राहु को अच्छा करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ करने से राहु आपका बहुत अच्छा रहता है। राहु आपको कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। तो याद रखिएगा, माँ दुर्गा के 108 नामों का जप करें, और भी जितना आपसे बन सके, क्योंकि बहुत तरह से पूजा की जाती है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।